भैरव महला पंजवा। इस पावन शब्द दे विच भैरव राग के अंदर पंजवें पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी परमेश्वर नाल अभेदता अते वड्डे सतगुरां दी महिमा कथन करते हैं। सतगुरां दी महिमा लोक परलोक विच लोकी छिपी हुई नहीं है। गुरु साहिब जी साडे अंदरों निशब्द गुणा चुक के श्रद्धा देने लई अते नाम रस बख्शण लई सथाली तंदुर न्याय अनुसार सतगुरां दी महिमा कथन करते हैं। भाव जिवें सथाली बड़ोई विच एक दो तंदुर चौलों की दानी वेख के सारे चौल ही रिझे समझ लईदे ने। क्यों इत्थे गुरु जी वड्डे सतगुरां दे कुछ गुण वर्णन करते हैं जिस तो कि जगियासो आप ही समझ लवेगा कि गुरां विच बेअंत गुण हन। सतगुर मेरा बेमोहताज। ये भाई मेरा सतगुरु किसी दी मुताजगी तो बिना है और किसी दी खुशामदी दे वो अधीन नहीं है। सतगुर मेरे सच्चा साथ। मेरे सतगुरु दा शुभ गुण रूपी सच्चा बनाव है या साधना रूपी सच्चा साजो सामान है। सतगुर मेरा सबका दाता। मेरा सतगुरु सारे संसार का ही दाता है। सतगुर मेरा पुरख विधाता। सब संसार में दाता देना करता है। मेरा सतगुरु पूरन अति कर्मानुसार फल पर दाता है। गुर जैसा नाही को बेवा। हे भाई मेरे गुरु वर्गा और कोई भी देवता नहीं है या राजा प्रकाश रूप नहीं है। समस्तक पार सोदा का सेवा। जिस मनुख के मथे ऊपर श्रेष्ठ लेख लिखे हुए ने वही गुरां दी टहल सेवा दे विच लगा है। लल्ला ताके लवे न को एक है आप अबर न को। महाराज जैसा तू तैसा तुम ही क्या उपमा दीजे उदे वर्गा कोई होर नहीं है। जिसके मथे दे बड़े भाग ने वो सतगुरु की सेवा टहल दे विच लगा है। देकर फरमान करते ने। सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल। मेरा सतगुरु ब्रह्म रूप होने करके सारियां दी प्रत पाल है। सारियां दे प्रत ताई पालना करता है। सतगुर मेरा मार जीवन। मेरा सतगुरु मार के जिंदा करने वाला है। जिन्हें दिल्ली दे विच श्री गुरु नानक देव साहब जी ने एक हाथी नूं भाई मरदाना जी के पासों जल के छटे पा के जिंदा किया सीगा। 10वें पातशाह जी ने श्री आनंदपुर साहिब विखे 5 सिखां दे शीश लैके फिर अपनी आत्मक शक्ति नाल सुरजीत किया। अमृत छटे पा के नहीं जिउंदे किया। अमृत उन्होंने जिउंदे करन तो बाद तैयार किया है। उन्होंने
की हाजरी में। ये नहीं भी उन्होंने झटकाता ते कले अमृत तैयार किया, नहीं, उन्होंने पहले जिउंदे किया और वो आपकी आत्मक शक्ति नाल जिउंदे किया, फिर उन्होंने हाजरी विच फिर अमृत तैयार किया है। यूं ओ मेरा सतगुरु संसार के मोह को मार के परमात्मा तक जीवन वाला है। सतगुर मेरा मार जीवाला, मेरा सतगुरु जीवत भाव को मार के प्रभु परमात्मा दे वाला जिंदगी जीवन वाला है, रब वाला जिउंदे करने वाला है। सतगुर मेरे की वडियाई, भाई जो मेरे सतगुरु की वडियाई शोभा है। प्रगट भई है सबनी थाई, वो सारिया थावां दे विच ही ज़ाहिर उजागर हो रही है। सतगुर मेरा तार दितार, ये भाई मेरा सतगुरु बालहीना दा बाल रूप है, या बालहीना नु बाल देने वाला है, या शुभ गुणा तो हीनिया नु विवेक दा बाल देने वाला है। सतगुर मेरा घर दी बाड़ा, मेरा सतगुरु मेरे हृदय का आसरा है, या मेरा घर भी अति दरबार भी सतगुरु ही है। सतगुर का औसत तल जाया, सतगुरां दे उपरों मैं हमेशा ही कुर्बान बलिहार जाता हाँ। अपना वार देन दा नाम कुर्बान जाना, या बल हार अपना बल गुरु के अगे हार देना, विद्या का बल, शरीर का बल, पैसे का बल, मैं सतगुरु तो बलिहार जाता। प्रगट मार्ग जिन कार दिखलाया, जिन्ना सतगुरु ने भक्ति सहित ज्ञान का रास्ता प्रकट करके दिखा देता है। जिन गुर सेविया तिस भावना व्यापा, जिसने भी गुरा नु सेवना किया है तिसनु जमन मन को किसी प्रकार का भी डर वो नहीं लगता। जिन गुर सेविया तिस दुख ना संताप, जिसने गुरु सेवना किया है तिसनु कोई काल आदि का दुख अते संताप नहीं लगता, या कोई दुख नहीं सताਉਂਦਾ। सोते सिमरत बेरा, सतगुरु साहब जी कथन करते हैं कि सदाई सिमरतियां अते चारे वेद ये खोज के वेखे हन। हम गुर नाई भेदा, सब यही आखते हैं कि परमात्मा अते गुरु विच कोई भी फर्क नहीं है। जो तोहा जुगत साए सहपाया फेर पलटिया, अकाल पुरख की वही जोत है जो श्री गुरु नानक देव जी दे विच वरती। जोत रूप हरिया गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो तत् से तत् मंगायो। अंगद कृपा तार अमर सतगुरु तिर कियो, अमरदास अमृत छत्र गुर राम दियो। गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बहन। मूर्त पंच परमान पुरख गुर अर्जन कहो नैन।
12वें पातशाह धन सतगुरु अर्जन देव साहब जी पैरों राग ਵਿੱਚ अगला शब्द उचार रहे हैं। नाम लैक मन प्रगट पाया। सतगुरु जी नाम की महत्ता दस रहे हैं कि हे भाई परमात्मा का नाम लेंदिया आप जपदिया मन अंदर परमात्मा प्रतख साक्षात कार हो जाता है या मन बोधे हनेरे को छड़ के ज्ञान के चरण विच प्रगट हो जाता है। नाम लैक पाप ताते गया। परमात्मा का नाम लेना शरीर तो सब तरह का पाप चला गया निवृत्त हो गया है। नाम लैक सकल पुर पाया। परमात्मा का नाम लैन करके सारे कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। नाम लैक 860 मज्जन आया। परमात्मा का नाम लैन करके 68 तीर्थों का ही स्नान हो जाता है या 68 तीर्थों के स्नान का फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। तीर्थ हमारा हर को नाम। ये भाई हरि परमात्मा का नाम ही साडा तीर्थ है। तीर्थ नाम न जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु उपदेशया तत् ज्ञान। गुरु ने यही सानू तत् स्वरूप के ज्ञान का उपदेश दिता है। यह गुरु ने सानू नाम का उपदेश दिता है जिस द्वारा तत् स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होया है। विश्राम लेके प्रमाण करते हैं। नाम लैक दुख दूर कराना। परमात्मा का नाम लैन करके जपन ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ दूर पराना पा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अंजन गुर दिया। ज्ञान का सुरमा जो महाराज ने मन बुद्ध रूप नेत्रा दे विच आप कृपा करके पा दिता है। अज्ञान अंधेर विनाश साडी अखां खुल गईयां। मन ते बुद्ध विचों अज्ञान का अंधेरा भरम के फुले दूर हो गए। हर कृपा थे संत भेटिया। हरि की कृपा दे नाल पाप हुआ गुर संत मिलाया। प्रभु अविनाशी घर में पाया। सेव करी फल चसा न विछुड़ा। जन नानक दास तुम्हारे जियो औं भोली जियो घोर कुमारी। जन नानक दास तुम्हारे जियो। गुरु रूपी संत पाया है। संत मिलिया है। हर कृपा ते संत भेटिया। नानक मन प्रगास। पातशाह कहते साडे मन में ज्ञान का चानन हो आया है। भाई रे गुर बिन ज्ञान न हुए। पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास को। गुरु तो बगैर ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो चानन है गुरु जी के कोल है। दीवा मेरा एक नाम नाम का दीवा नाम का चानन। दुख विच पाया ते उन चानन सौखिया। चुका जम सियों मेर। इसलिए ये महाराज ने गुरबाणी इस जग में है चानन चानन मुनारा। जो बंदरगाह के ऊपर चानन मुनारे लगे होंगे ताकि छप्पा पता चल जाए इधर बंदरगाह है। स्ट्रीट लाइट लगी होती है अजकल तो पिंडा भी लग गई हैं। ऐसा है गुरबाणी का चानन मुनारा।
स्ट्रीट लाइटा ने जो लोग अते परलोक को रोशनाउंदी है। गुरबाणी इस जग में चानण, इत्थे साडी जिंदगी साडे काल विहारां नूं समाज नूं जो भी जिंदगी जीवन वास्ते सानू गाइडेंस चाहिए है, वो गाइडेंस रूप चानण दिंदी है। साडी लोग आफतर करदी है, आप अगे के सानू पिछे लाउंदी है ते परलोक दे विच जीवात्मा नू डके डोले खान तो जमा दी रस्ते तो बचा के सचखंड दा रस्ता दिखाती है। गुरबाणी इस जग में चानण कर्म सिरमनिया, इसलिए गुरु ही साडा तत्व ज्ञान स्वरूप का ज्ञान है। ये नाल ही बाणी दे नाल ही ज्ञान प्राप्त होता ते महाराज दा नाम लैण करके जमन मन दा दुख दूर पा जांदा है। नाम लैत अत मूढ़ सुज्ञाना, परमात्मा का नाम लैण करके अत्यंत मूर्ख पुरख भी श्रेष्ठ ज्ञान वाला हो जाता है। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान दे विच ही दुख ने, जब अज्ञान चला गया ज्ञान आ गया तो अपने आप ही दुख दूर कराना। श्री राम महला पंजवा, जाको मुस्कुराया तो कोई कोई न दे, लागू कोई दुश्मना साथ में भज करे, सबको बचे आसरा चुका सब सदाओ। ये आवे उस पार ब्रह्म लगे न तती भाओ, साहिब ने ताने का तान, आए न जाए ते सदा गुर सबदी सच जान। ये को है दुबला नाक भुख की पीर, ये नाम की महिमा है। दमड़ा पल्ले नाम पवे नाको जीव तीर, स्वार्थ स्वाव नाको करे ना किसु होवे काज। जेते आवे उस पार ब्रह्म नेचर होवे राज, जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग। गृहस्थ कुटुंब पुलेटिया कदे हरख कदे सो, गौण करे तो कुंड का कड़ी न व्यसन सोए। चेत आवे उस पार ब्रह्म धर्म शीतल हो, ऐसा प्रभु का नाम है। नाम लैत परगट उजियारा, परमात्मा का नाम लैण करके दिल दे अंदर परमात्मा के स्वरूप का उजाला प्रकाश हो आउंदा है। नाम लैत छुटे जंजारा, नाम लैण करके परमात्मा अकाल पुरख की कृपा हो जाती है। करता भोगता के जंजाल बंधन छुट जाते हैं। नाम लैत जम देड़ माया परमात्मा का नाम लैण करके यमुना राज भी नेड़े कोल नहीं आउंदा। सतगुर मेरा सर्व प्रतिपाल है, सतगुर मेरा मार्जी गल है। गुर जैसा नाही को दिए, जिस मस्तक पहाड़ सो लागा सेव। मृतक को पायो तन सासा, विश्रुति आत्म दाया। पशु प्रेत मुक्त भय स्रोते, हर नाम का मुख गाया। पूरे गुर की देख बढ़ाया। ऐसा महाराज सच्चे पातशाह जी की बढ़ियाई नाम की महिमा। सो जिवें श्री सुखमनी साहब जी का पाठ श्रवण करके सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार के हट। बाला राम ते रुस्तम
राव के कपाट खुल गए। सचमुच ही गुरु बंधन कट दिता। विश्वास करके वाहिगुरु वाहिगुरु का कंटिन्यू अभ्यास रख लिया ते उन्होंने चाननी चाननी प्रकाश ही प्रकाश हो गया। उन्होंने प्रतख बंधन सतगुरु कलगीधर ने आप सचखंड जान तो 30 साल बाद प्रगट हो गए। आपके चरण पकड़ा के वो जो पुणे सारे किले के बंधन से उन्होंने कट दिता। सिपाही आदक जेड़े यमां दी तरह नेड़े नहीं आए, प्रतख जामी नेड़े नहीं आता। जह महाभयान तूत जम दलै तै केवल नाम संगति रह चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी अगु नाम तिन माही उधारी। नाम लैत जम भेड़ ना आवे। शब्द सुने ता दूरों भागे मत मारे हर जीव बेपरवाह है। जद गुरु जी का शब्द बाणी का पाठ मूल मंत्र का पाठ वाहिगुरु नाम का जद बोला सिंह जकारे छड़ते ने। साडे ज्ञानी मलकीत सिंह जी कैशियत बड़े ही हसमुख चेहरे वाले मिठ बोलने सुभाव वाले श्री अकाल तख्त साहिब के जिन्होंने बाबा जी की सरपरस्ती हेठ 16 लुहाउण की सेवा की और सेवावां निभाइयां। अमेरिका आदि विदेशों के भी कथा प्रचार नहीं गए। वो पिछले दिन चढ़ाई कर गए। बस हसदे हाँ खेडदे हाँ रात का प्रसादा छक के गल्लां बातां करदियां होइयां मैं जद परिवार दे नाल दुख साझा किया ते उन्हां दे घरों बीबी ने वचन सुनाया कि जद भाई मलकीत सिंह की चढ़ाई कर लगे उस वक्त उन्होंने 5 जकारे छड़े ते 2 बारी साह की आवाज आई। उस वक्त ही हाथ जोड़ के फतेह बुला के वो गए थे हो गए चाटी शरीफ त्याग गए। कुछ पता ही नहीं सी चंगे बुरे। मतलब जी मौत है वो भी सुखाली आती है। यमदूत नेड़े नहीं आते। जय है साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नी ना अपना तू न छड्डै निकल न जाइयो दूर। जब हुक्म है भाई तुसी जिथे गोविंद का भजन है कीर्तन है तो गुरु साहब जी सिखी है उथे तुसी नजदीक नहीं जाना। फरीद साहब कहते फरीदा जिंदन माणी कढ़िया हड्डा को खड़काई इन्ना दुख मिलता है। पर गुरमुख सहजे ही शरीर त्याग करते हैं। उन्होंने का आना भी तन है उन्होंने जाना भी तन है। इसलिए यमदूत नेड़े नहीं आउंदा। नाम लैत दरगाह सुख पावै। परमात्मा का नाम लैण करके जीव परलोक सचखंड दे विच सुख पूना करदा है। नाम लैत प्रभ कहै शाबाश। नाम लैण करके परमात्मा भी शाबाश गुरमुखा शाबाश धंधा जो कीता है। नाम हमारी साची रास। परमात्मा का नाम ही साडी सच्ची राशि पूंजी है। गुरे उपदेश कयो एहो सार। सतगुरु ने शिक्षा दे के असली सत सिद्धांत कहना कीता है। हर कीरत मन नाम आधार। हरि परमात्मा की कीर्ति जस करो। ये क्या है कि वाहिगुरु जी का कीर्तन करो। जैसो गुरु उपदेसिया मैं तैसो कहिया पुकार। कह नानक सुन रे मना हर कीर्तन हुए उद्धार।
सतगुरु नानक देव महाराज ने भाई मरदाना साहब जी ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। जद बटाले शहर चों बाबा मूलचंद ते माता चंदो राणी तिन्हां दी सुपुत्री साडे माता सुलखणी नूं विआह के सुल्तानपुर लोधी विखे आए तां भाई मरदाना जी ने गुरु जी दे कोलों वधाई मंगी। सतगुरु जी ने दस पैसा देंदे आ पदार्थ देंदे आ पर ये तो सब दे सकते हैं जे तू आखे तो तेनों असीं एक गुण दिंदे आ कहंदा जी बख्शो मारे कहंदे पर बचन दे कि वो गुण लैके आपदे घर नहीं जाना साडे पास रहना है जिंदगी भर क्योंकि गुण जिहड़ा गुरुद्वारे दा है वो गुरुद्वारे ही कहते जी सत बचन हर कहते जा तेन कीर्तन का गुण बख्शिया जो सानू सब तो प्यारी वस्तु है। जे महाराज ने आपकी जिंदगी विच सब तो ज्यादा किसी नाल मोह किया है प्यार किया है आपके टब्बर नाल नहीं किसी नाल नहीं किसी धी पुत नाल नहीं मां प्यो नाल नहीं वो कीता भाई मरदाने ना क्यों भावें महाराज नो रफ शब्द भी बोल दिता गुस्से विच वध घट उच्चा नीवा बोल दिता सतगुरु जी ने कदी गुस्सा नहीं सी कीता ओदे नाल हमेशा प्यार करदे कारण के क्योंकि वो कीर्तन सुनदा सी। इसलिए जैसो गुरु उपदेसिया मैं तैसो कहिया पुकार नानक कहे सुन रे मना कर कीर्तन होगा ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहा उहा जो काम दीरा साध संग कर कीर्तन गाया नानक देते बहुत आया। जिन्हें गुरु जी की खुशी लेनी है वो बारे की हजूरी च बैठ के कीर्तन करे जिन्हें भी आवाजे या ढोलकी नाली करीदा कीर्तना का भी कीर्तन ही है कीर्तन का मतलब जस है पाठ करना भी कीर्तन ही है वाहिगुरु करना भी कीर्तन ही है। इस वास्ते इतने कीर्त अखर है हर कीर्त मन नाम आधार परमात्मा की कीर्ति जस करो ये मन अंदर नामदा ही आसरा ग्रहण करो ये गुरु उपदेश का सारे सार सिद्धांत तत्व बड़ा है गुरु ने सानू उपदेश आकिया नानक उतरे नाम जारा। सतगुरु साहब जी कथन करते हैं कि असी नाम रूप प्राश्चित कर्म करके संसार समंदर तो तर गए हैं पापां की निवृत्ति लई कर्म करन पुनः चार प्राश्चित कर्म आखदे ने ते पुन्नां दे विच प्रवृत्त होने वाले पुण्य वाले कर्तव्य करन पुनः चार आखदे अमर कर्म दुख है बतियारा। नाम तुल कश्य न हुए नानक गुरमुख नाम पावे जन हुए। बहु शास्त्र बहु सिमरति एके सर्व ढोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम हमो नाम तो बिना अवर कर्म लोक है पतिया और कर्म कांड लोकां नूं ही पतियावां लई हन अर्थात मुक्त हो गई केवल वाहिगुरु दा नाम ही है। अजकल तो वैसे लोकां ने पाठ पूजा नूं भी लोकां नूं पतियाउण वाला ही बना दिता। श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ है एक रीति रिवाज तक सीमित रह गया। बाबा जितना मशीन लाई होंगी इतना स्पीकर च बोलता सुनना चाहिए है समझ भावे आवे है मतलब लैन की खिच नहीं अपना करनी आंढ गुआंढ इलाके को पता लगे भी फलाने घर खंड पट रखे ये लोग कहण बले बले मुंडे का विआह भी उन्हें पाठ कराया जी आओ भैनों चाह पियो बर्फी खाओ लड्डू जलेबी
मतलब कहने का भी पाठ वाल या गुरु जी के सत्कार वाल कोई ध्यान नहीं। सोफे कुर्सियां ते बैठे होंगे, लत्त ते लत्त चढ़ के। एक तो बुढ़ा बंदा ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ चार जवान गल्लां मारदे ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਆ जो कुछ भी है बुढ़ियां वास्ते है। मेरे वर्गे उन्होंने बराबर बह के उन्होंने कंन दे विच गल्लां करी जाणगे, आप सुनना ना दूजे को सुन देना। तो लत्त ते लत्त रख के बैठने का मतलब ही कोई नहीं। शरीर बुजुर्ग है, गोडियां की प्रॉब्लम है, तो गुरु जी का प्रकाश उपर होना चाहिए। हाथ जोड़ के बड़े आदर सत्कार नाल उच्चे बहना तो चाहिए नहीं। जे नहीं बैठा जाता तो पर सिरता नीवा हो, जबान ना चुप हो ना। तो इस वास्ते सारी सारी रात गल्लां करते रहना, किसी पासे टीवी लगा, किसी पासे कुछ हो रहा है। ते भोग तो बाद तू कौन ते मैं कौन, फिर बंदे लभी देने भी घर वाले कितने ने महाराज की सवारी जो उठानी है। उस तो बाद तो बिल्कुल सत श्री अकाल, रिश्तेदारों वाल ध्यान होंदा। क्यों कलयुग का समा है, मुक्त होने लई तां नाम दा आसरा ही है। बाकी कहते नाम तो बगैर लोगों को पतियाउण वाले कर्म ने। पर अजकल अखंड पाठ भी कीर्तन भी वो सुन लई नहीं कराउंदे, कहते आखे जी उन्हां च लोग इकट्ठे नहीं होंदे। कीर्तन दे विच लोग इकट्ठे हो जाणगे, जे सगड़ वाले नहीं आए बाबा जी दो शब्द होर पढ़ दिओ। मतलब श्रद्धा सुनने वाली भावना नहीं है, रिश्तेदारों ढीकण वाली भावना है। मुंडे का जन्मदिन लिफाफे वाले जे पहुंचे नहीं, घड़ी होर ला दे। तो ये रीति रिवाज बन गया। नाम नूं भी आपां एक मखौल जिहा समझ लिया, एक रिवाज जिहा समझ लिया। ये कर्म कांड नहीं है, ये तो मुक्त हो गई। पर वो परमात्मा ने सानू बाणी नाम का आसरा बख्शिया है, इसलिए ये तो सो तुसी मेरी गल समझो। तो मेरे ख्याल मुताबिक जोड़ा अखंड पाठ साहिब है, या तो या एक हफ्ता पहला बंदा भोग पा ले, या एक हफ्ता बाद विचारे तो दिमाग ही सैट नहीं होंदा, पता नहीं लगता कि करना कि नहीं करना। चंगा बड़ा बंदा घूम जाता है। इसलिए पहला जोड़ा काम करना कर लो, ते बाद महाराज के चरण पूज लियो, ते या पहला महाराज को मना लो, उस तो बाद आपका काम शुरू करिए। क्योंकि असी दुनियावी बंदे हैं, गृहस्थी बंदे हैं, वो वधिया सानू चिंता बन जाती है। इसलिए सारे काम एकदम नहीं होंगे, वंड वरत के करने चाहिए। तो महाराज जी बाणी को नाम नो केवल श्रद्धा से युक्त होकर मुक्ति लिए वरतना चाहिए, ना कि रीति रिवाज वास्ते। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब जी फरमान करते हैं, नमस्कार ताका लख बार। ये भाई उस परमात्मा को एक बार नहीं, दो बार नहीं, लखा बार नमस्कार दंडोत वंदना अनक पार जो पर वंदना करिए। नमस्तवं काकाले, नमस्तवं कृपाले, नमस्तंग रूपे, नमस्तंग अनूपे, नमस्तंग अपेखे, नमस्तंग लेखे, नमस्तंग अकाये, नमस्तंग अजाये, नमस्तंग अगंजे, नमस्तंग पंजे, नमस्तंग उदारे, नमस्तंग पारे, नमस्तंग सुएके, नमस्तंग अनेके, नमस्तंग अभूते, नमस्तंग अजूपे, नमस्तंग कर्मे, नमस्तंग भरमे, नमस्तंग देशे, नमस्तंग पेशे, नमस्तंग नामे, नमस्तंग कामे, नमस्तंग धाते, नमस्तंग घाते, नमस्तंग धुते, नमस्तंग भूते, नमस्तंग आलोके, नमस्तंग शोके, नमस्तंग तापे, नमस्तंग तापे। हजारां वाली महाराज कलगीधर ने नमस्कार की। अकाल उस्तव के गुरु जी की समाधि जुड़ गई और 16,000 बार गुरुद्वारा श्री पौंडा साहब के नजदीक जमुना के किनारे थे तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही
तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। ये 16 बार महाराज ने दर्ज किया। 16,000 बार उचारिया। जब समाधि खुली ग्रंथ तू ही नहीं भर जाऊगा। फिर 16,000 की बजाय 16 बार लिखे। 16 बार पढ़ने का ही फल है। 16,000 बार जिहड़ा जाप साहिब का पाठ करता समझ लो कि परमात्मा के घर से नमस्कार वो कर रहा है। उसकी नमस्कार कौन की? तो इसलिए महाराज तेनों लखा बार असी नमस्कार करते हैं जी। वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल गाए। जे मथा टेकना ते परमात्मा नूं टेकना चाहिए। किसी की गुड्डी हथ लाना पैरों में मथा टेकना भी वर्जित है। वैसे मां प्यो या संतां बजुर्गों का कोई हर्ज नहीं है। पर जेड़े गुरु जी के कट्टड़ सिंह ने फौजा ने फरले वालियां फरले की मर्यादा भी उन्होंने फरला निशान साहब गुरुद्वारे का निशान होंगे ना। महाराज ने सिंह के सिर से निशान लाया तो निशान कोई झुकता थोड़ा किसी से दसो। साडे जेड़े फौजी ने आ फुट मार के उन्होंने देखो सलाम करते हैं। झंडा नहीं झुकता झंडे के अगे झुकीदा है। क्यों? जो महाराज का निहंग है ये गुरु का निशान है वो किसी अगे नहीं झुकता। फौजा के अगे जेडे जालम लोग ने या आम इंसान झुकते हैं। छोटे छोटे न्याणे फौजियों सत श्री अकाल बुलाते सलाम करते। इस वास्ते ये जोड़ा खालसा है खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्मा की फौज। वो निहंगी नहीं जोड़ा हरेक अगे झुके असली निहंग तो झुकता ही नहीं। तो महाराज ने यहो जिहा खालसा प्रगट किया। ये झुकता है तो गुरु गोबिंद सिंह को कलगियां वाला तां ही आख्या गया। ये निहंगां दे प्यो गुरु गोबिंद सिंह की कलगी सवाए अकाल पुरख तो पंजां प्यारियां तो किसी आम दुनियावी राजे ने नहीं चुकी हमेशा खड़ी रही है। जे गुरु जी ने चमकौर साहब छड्डिया तो भाई संत सिंह के सिर ते कलगी ला के छड्डिया। वो कलगी हमेशा जागदी ते खड़ी हुई उन्होंने दिखती रही। सिंह सूरमा भी टोटे टोटे होके शहीद हो गया और उन्हें बाबा खड़ी नहीं की। इस तरह महाराज तो जे नमस्कार करनी है झुकना किसी बंदे अगे झुकन की बजाय मानो कीते पृथ्वी सब जान देवन को देखा भगवान। जेड़ा महाराज का खालसा अनुभव चाहे जवान वो किसी के गोडियां लगाउंदा अगे झुकदा चंगा ही नहीं लगता है। तो महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडा वाले उन्होंने एक वीडियो मेरे पास है। पर करमन दे विच तुरे जा रहे हैं एक माई भजी भजी आई कि संतां दे पैरां नूं हथ लई है। संत जी महाराज खासे वाला भजन करते कहंदे जिन्हों देखना होवे उन्होंने पैरां तो फड़ के ये मेरी रिक्वेस्ट है बेनती है कि कोई मेरे पैरी हाथ नहीं लाए। तो वो माई जब भज के संतां दे पैरी पैन लगी ते संत जी महाराज एकदम फुर्ती दे नाल वो रास्ता ही छड्ड के ऊपर दी हो गए। वो चाहे विखे वो राह ही परा कट गए। वो किसी को आपके पैरी गोडी हथ नहीं सन लाउण दिंदे। इसलिए जे तुसी मत्था टेकना नमस्कार करनी है भावें 1000 बार करो गुरु ग्रंथ साहब को रोकदा थोड़ो ते महाराज दी हजूरी विच तां किसी को मत्था टेकना नहीं चाहिए। आगे आदत सिंह जो पावे वाहिगुरु की फतेह बुलावे। कलगीधर महाराज ने वचन किया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मां प्यो नूं भी भैण भरा नूं भी सगे सोधरियां नूं भी संतां महापुरखां सबना नूं फतेह बुलाओ। पर आम प्रेमियों का यह ख्याल है मैं किसी को वचन सुनिया कि जी संतां नूं फतेह नहीं बुलाई दी संतां दी बेदबी है। चंगा बराबरधारी से मैं क्या बेदबी क्यों आखिर सिंह नूं फतेह बुलाई दी संतां नूं तां मत्था टेकी दा 7 बजे ये भी गल सियाणी। 7 बजे 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 7
तो इस वास्ते लखा बार उस परमात्मा को नमस्कार करिए। वैसे संतां दे अगे भी संसार का झुकदा है, क्योंकि जिहड़ा रब दा नाम है वो संतां दे हिरदे च वसदा ते उन्हां दे मन मस्तक च वसदा, उन्हां दी रसना ते वसदा। प्रभ की वसै साध की रसना, उन्हां दे चरनां च वसदा। हर इहदे नाम जपण वाले संतां नूं साडी नमस्कार। संगत नूं भी मत्था टेकदे आ। गुमान बीजै ताको वार। हे भाई अपना ही मन भी इस प्रभु दे उपरों कुर्बान कर देना करिए। सिमरन ताकै मिटै संताप। इस प्रभु दे सिमरन नाल सारे दुख मिट जाते ने। होए अनंत ना व्यापै ताप। संत भली प्रकार आदि व्याधि उपाधि हो ताप निवृत्त हो जाते हैं। फिर अनंत स्वरूप की सख्यातता हो जाती है, ते कोई भी आदि व्याधि उपाधि ताप भी नहीं लगता। ऐसो हीरा निर्मल नाम। परमात्मा का कुछ नाम अजिहा हीरा अमोलक रत्न है। हीरा दाल अमोल है भारी, गुण बिन गाहक मीका कख। रत्न गाहक गुर साधु देखियो तब रत्न बिकानो लख। पूर्ण सब काल। जिस नाम को जप दिया सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। जन के पूर्ण होएगा कली काल वहां लिखिया मैं लज्जा रखी ना। संतां के कार्य आप खलोया हर काम करावन आया ना। तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया ना। जेड़ा तुहाडे आखे ना लगे, तुहाडा काम ना करे, अफसर के कोल खड़ो के मूल मंत्र पढ़ दे, वो भज के आपे आऊगा होगा वो सैन कराओ। इस वास्ते गोपाल तेरा आता जो जन तुम्हारी भगत करंत तिनके काज स्वार्थ। विश्राम देखे फरमाते ने जाकी दृष्ट दुख डेरा टहै। जिस परमात्मा की कृपा दृष्टि करके हृदय अंदरों दुखों का अज्ञान रूपी स्थान रह जाता है। नाम शीतल मन गहै। जिस प्रभु दे अमृत नाम के सिमरण करके मन शांति नो ग्रहण करता है। नानक भगत जाके चरण पुजारी। कर अनेका ही भगत जिस परमात्मा के चरणों को पूजन वाले हैं। सकल मनोरथ पूर्ण हारी। ओह प्रभु सारे मन के फुरनियां नु पूर्ण करने वाला है। या उसकी भक्ति सारी मनोरथों नु पूर्ण करने वाली है। सुपर भरिया। जिस प्रभु ने एक शेर मात्र समय में खाली स्थाना लबालब भर देता है। सूखे कीने हरिया। जिस प्रभु ने एक शेर मात्र समय में सूखे रुखा हरे भरे कर देता है। जिमें शंकरादीप दे राजे शिवनाथ की याद नो देख के सतगुरु सुखे गुरमुख नाम अमूल्य नाम सो मारे जे नाम तो सुखा होया मन शुभ गुणा नाल हरिया भरिया हो जाता है। सूखे हरे किए खिन माहे काटे कष्ट पूरे गुरुदेव। तो इस तरह इस प्रकार सुपर भरिया। जिस प्रभु ने एक क्षण विच ही गुणा तो हीन गुणा तो खाली हृदय शुभ गुणा नाल लबालब भर दिता है। सूखे कीने हरिया। जेड़े सुखे छड़े गुरुद्वारे आए सन मेरे वीर वो हरे भरे हो गए, मोटे ताजे हो गए।
बदले होना औखा होया पिया। तो इस तरह महाराज के दरबार दे विच भी ताकत है, बीमारी के नाल बीमारियां बंदा साध संगत जी को शरीरक तौर पर भी बीमारियां तो रहित हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। गुरु साहब जी कृपा हो जाती है। जो प्राणी भावनावत का संत प्रसाद ताको जपिया नाम। फिरोजपुर शहर के नाल हाथी गेट है। हाथी गेट तो 2-2.5 किलोमीटर की दूरी ते दुलची के पिंड है। उत्थे तीजे पातशाह श्री गुरु अमरदास महाराज जी पावन चरणों की खड़ाव है। एक खड़ाव जो सच्चन सच गुरसिख नूं गुरु जी ने बख्शिश की सी, क्योंकि उन्हें बेनती की। मां ने पूछा कि तेरे कपड़े किवें पाड़ गए? कहंदा जी एक भरा जंगल दे विच रहिंदी है, मैं बड़ी मुश्किल तो छुट के आया, मैनूं फड़ लिया सीगा, मेरे कपड़े कपड़े पाड़ते। मारे कहते बड़ा नहीं, वो राजे की रानी है। राजा हरी सैन सकेत मंडी का दर्शन करके आया सीगा। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਢੱਗਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਬੀਬੀ ਲਾ ਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਦਾ। गुरु अमरदास जी का सुभाव ऐसा सीगा कि वो हार श्रृंगार वालियां बीबियां इजाजत नहीं सन दिंदे दर्शन करने दी। मैं तो ये भी सुनिया कि माइयां बीबियां नूं मना सीगा। महाराज ने आखिया जिहड़ियां राजे दीयां राणियां ने, वो कहंदा जी दर्शन करने ने। महाराज कहंदे भी राणियां ना आओ। पता ही सी महाराज नूं कि राणियां ने गल तां मननी नहीं कोई, माइया बीबियां माड़ियां नहीं होंदियां। एवें कोई गुस्सा करे, सत्कारयोग होंदियां ने। जिन्हां राजे महाराज जन्म दिता, पर सुभाव जिहड़ा हुंदा वो माड़ा हुंदा। कई बार बंदा गल नहीं मनदा। महाराज नूं पता सी कि इन्हां राणियां आखे तां लगना कोई नहीं, मना ही करता। फिर उन्हां राणियां ने बेनती की जी असीं एडी दूर तो आए हां, असीं दर्शनां तो वांझियां रह जावांगियां। जब बहुते तरले मारे राज ने आख्या जी कृपा करो, इजाजत दिओ। फिर गुरु साहब कहते भी गल इंज है, चिट्टे कपड़े पा के होना, बिल्कुल चिट्टे रंगदार नहीं, ते कहना कट्टा कोई नहीं होना चाहिए, ते बाकी घुंड नहीं किसी ने कटना। कोई एक राणी नवी विआही सी, उन्हें आपदा चूड़ा चाड़ा होर उहदे नाल वो प्यार सीगा। कपड़े लीड़े भी उन्हें नहीं चेंज किए, आपका हाथ श्रृंगार। फिर जब आई पहला तो नंगे मुंह तुरी आई सी, जो बूहा अंदर बढ़न लगी एकदम उन्हें घुंड कट लिया। गुरु जी ने वैसे मिथ के नहीं कुछ आख्या, सोते सोती महाराज की रसना तो बच निकलिया। कमली है पहली गल तो आप आख्या सी भी नहीं होना, जे तू आई तो फिर शर्म कादी सी, आपके प्यो तो कादी शर्म होती है। इसलिए घुंड जो कटना सीगा, घूंघट कढ़ के बजाई दिल दा सरपांच बहू भले आई। घुंड कट्टे की यही वड्याई है भी 5-10 दिन बहू नूं कहंदे भी बड़ी चंगी आई है। तो इस वास्ते आपकी अखां दे विच शर्म होनी चाहिए, शर्म का घुंड कटना चाहिए। वो गुरु जी का वचन जब होया तो उसी वक्त कमली हो गई। साध संगत जी हो वो आपके कपड़े फाड़ फूड़ के उतों भज गई। राजे ने बड़ा लभ्या नहीं लभी, वो हम को बेचारा चला गया। मां ने आखा सच्चन साचा साडी खड़ा लै जा, जब तेरे वाल आए तो सिर नूं छुहाई, ओदी सुत टिकाणे आ जाएगी। जब उन्हें सिर नूं छुहाई एकदम उन्होंने शर्म आई, कट्ठी जी होकर बैठ गई। सच्चन सच ने वस्त्र पाया, स्नान पान करवा के सोहने वस्त्र पा के महाराज की हजूरी च लिया। गुरु जी ने आउंदियां सार आख्या भी बड़ी सोहनी जोड़ी फटी है। आख्या गुरसिख सच्चन सच
तो इस बीवी नूं बिना वस्त्रां तो तकिया है, इसलिए ये हुण तेरी घरवाली हुई है। ते वो कहता जी मेरा तो पहले ही ब्याह होया है, मैं तो आपके गृहस्थ परिवार तो अलग होकर तुहाडी सेवा च आया, या फिर महाराज तुसीं किहो जिहा वचन करता। पर कहते कोई ना, तैनूं ले जा आपदे घर, जिहड़ी चीज तैनूं चाहीदी वो तां आपां दे दित्ती है, तू ब्रह्म ज्ञानी हो जा ते तुहाडे घर बख्शिश होई है, आप ही लै जाओ, जिहदे भी शीश नूं छुआओगे ओहदियां बीमारियां खत्म हो जाणगियां। तो गुरुद्वारे साहब ये बख्शिश है, जिहड़ा उत्थे दुलची के नगर गुरुद्वारा साहब है, उत्थे सज्जन सठ की अंश बख्श है। उन्हां दी रसना तो सुनिया कि अज भी असीं खड़ा लाउंदे आ ते उत्थों प्रसाद दिंदे ने। जरूरी नहीं भी मैंटली बंदा अपसैट होवे, मैंटली तो ठीक होंदे ही ने, बाकी होर भी कई बीमारियां ठीक होंदियां हैं। एक बुढ़लाडे के नजदीक सैदीपुर पिंड सुनिया, एक खिड़ाव कहते उत्थे भी है, दो खिड़ावां सी ना, एक जिहड़ी मां पहलां ब्याही सी सज्जन सठ दे घर, फिर उन्हें आपदे पेके रहना शुरू कर दिता सीगा। एक खिड़ाव फिर वो लै गई सी, एक इत्थे रही। इउं गुरु घर दे विच सुखिया शरीर सुखिया मन प्रेम श्रद्धा दे नाल हरिया भरिया कीता जांदा है। एक साडे तरनताਰਨ दे कोल सरियाली कोल सेरों दे कोल पिंड है, जिन्हों फंगस हुई होवे, इन्फेक्शन हुई होवे, शरीर के ऊपर कोई चमड़ी का रोग होवे, उत्थे एक गुरु के सिख ने जिहड़ा मुसलमान सीगा तरनताਰਨ सरोवर की कार सेवा की सीगी ते महाराज ने उन्होंने वर दिता सीगा कि जिन्हों तू पला ला देगा ओहदा कोढ़ रोग भी ठीक हो जाएगा। अजे भी उत्थे पला लाउंदे ने, उत्थे मिट्टी का प्रसाद दिंदे हन जो चमड़ी ते मलीदा। क्यों गुरुद्वारे अज भी बरकतां पीजीआई के डॉक्टरों में लंबा ट्रीटमेंट नहीं चलता, खिण दे विच सब कुछ हो जाता। जिस परमात्मा ने एक खिण मात्र च थावें थां तो हीणे नूं थां देना कीतिया तुहाडे कोल ही पंजोखरा साहब। अज इहदे कोल मैं गड्डी सीटी ढिल्लों साहब को ओहदा मुंडा उहदा 5 साल नहीं बोलिया, पंजोखरा साहब मुड़ के 5वें साल बोलिया, ते हर ऐतवार में जाना उत्थे भी सरोवर च इशनान करके बीमारियां खत्म हो जांदियां। क्योंकि सज्जो झीवर जिहड़ा गंगा ते बोला सीगा, पर ने आपदे इशनान कीते टोभे विचों जल को इशनान करा के उन्होंने तंदुरुस्त किया सीगा। अज भी उत्थे बरकत वरतदी है। स्वरूप थां तो हीणे जीव नूं अपने स्वरूप रूपी थां दित्ती है। फिर जिस प्रभु ने एक चिन्ह मात्र समय में मान तो हीणे नूं आदर मान सत्कार ये ना कीता है। सारे विच एको परमात्मा ही व्यापक हो रहा है। जिस सतगुर पूरा उस प्रभु के नाम नूं वही मुख जपदा है जिसनूं पूर्ण सतगुरु प्राप्त होया है। हर कीर्तन ताकू आधार हरि परमात्मा की बाणी का कीर्तन उस मनुख का ही आसरा बन जाता है, या जस उस मनुख का आसरा बन जाता है। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा हो। नानक जिस आप दयार सतगुरु साहब जी का धन करते हैं कि जिस मनुख परमात्मा आप दयालु होता है, उन्होंने कीर्तन का आसरा ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਮਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਭ ਮਹਿ ਕਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਾ ਸੋ ਜਪੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਕੂ ਆਧਾਰ
नानक जिस आप दया